ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਊਗੀ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਣੇ ਤੇਰਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਣੇ ਤੇਰਾ ਸੀਐਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਨਾ, ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਓ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ये धमकी दे रहे हैं कि हम 25 तारीख को आ रहे हैं। वहां तक पहुंचने के लिए पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। हम लड़ेंगे। एक छोटा सा विवाद जब धार्मिक पहचान या क्षेत्रीय अस्मिता का मुद्दा बन जाए तो वो मामला कहां तक पहुंच सकता है, इसका जीता जागता सबूत है पंजाब के निहंग सिखों और उत्तराखंड के गढ़वालियों के बीच पिछले 2 हफ्ते से चला आ रहा वाद विवाद, जिसका लेटेस्ट एपिसोड 25 जून यानी कल देखने को मिला। गुरुवार को पंजाब के मोहाली के गुरुद्वारा सिंह शहीदा से निहंग सिखों का एक जत्था उत्तराखंड के लिए रवाना हुआ। जत्थे के उत्तराखंड पहुंचने की खबर मिली तो उत्तराखंड पुलिस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से लगने वाले देहरादून के कुल्हाल में भारी पुलिस बल की तैनाती हुई। लोकल पुलिस के साथ पीएसी और आईटीबीपी के जवानों को भी तैनात किया गया। सड़क को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया। देर शाम निहंग सिखों का यह जत्था उत्तराखंड बॉर्डर के पास स्थित पांवटा साहिब गुरुद्वारे पहुंचा। कुछ बॉर्डर पर भी पहुंचे, वहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस पांवटा साहिब गुरुद्वारे भी गई, लोगों को समझाने की कोशिश की। कई घंटे तक निहंगों और पुलिस के बीच बातचीत चलती रही। निहंगों ने कहा कि वो गिरफ्तार साथियों की रिहाई और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के बिना वापस नहीं लौटेंगे। उन्होंने आगे रुद्रप्रयाग तक जाने की बात कही, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया। देखते ही देखते ये बातचीत झड़प में तब्दील हो गई। 15 से 20 निहंगों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की और पुलिस के जवान बस देखते रह गए और ये निहंग उत्तराखंड की सीमा में दाखिल हो गए। जनसत्ता की रिपोर्ट बताती है कि निहंग सिखों ने वहां खड़ी कुछ गाड़ियों पर हमला किया और उनके शीशे तोड़ डाले। कुछ निहंग तलवार लहराते हुए भी नजर आए। 25-26 जून की दरमियानी रात करीब 2:30 बजे पुलिस ने पांवटा साहिब गुरुद्वारे में बैठे निहंगों को मना लिया और वो वापस जाने को तैयार हो गए। ये तो बात हुई बीती रात की घटना की, लेकिन इस पूरे फसाद की जड़ क्या है? निहंग बनाम गढ़वाली का मुद्दा शुरू ही कैसे हुआ और अब तक इस पूरे विवाद में क्या कुछ सामने आया? इस वीडियो में इन सारे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। निहंग बनाम गढ़वाली विवाद की पूरी कहानी शुरू होती है 16 जून 2026 की एक घटना से। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में आता है चमोली जिला, यहीं श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है। 16 जून को निहंग सिखों का एक जत्था इसी गुरुद्वारे में मत्था टेक कर लौट रहा था। कर्णप्रयाग के बाजार में एक होटल के पास गाड़ी पार्क करने को लेकर निहंगों की एक लोकल दुकानदार से बहस हो गई। बातचीत झड़प में बदली और फिर हाथापाई भी शुरू हुई। लोग बीच बचाव करने आए तो मामला हिंसक हो गया। आरोप है कि मामूली झड़प के बीच ही निहंगों ने अपनी तलवार निकाल ली और 4 लोगों पर हमला कर दिया। घायल होने वाले लोकल लोग थे, माने गढ़वाली। उनके पास तलवार तो नहीं था, लेकिन जवाबी हमला उनकी तरफ से भी हुआ। हाथापाई में एक निहंग सिख भी घायल हुआ। मामला पुलिस तक पहुंचा, एफआईआर हुई और 4 निहंग सिखों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और सिख संगठनों ने 21 जून को कर्णप्रयाग में इस घटना को लेकर रोष प्रदर्शन करने का ऐलान किया। लेकिन इस प्रदर्शन से महज एक रात पहले कुछ निहंगों ने रुद्रप्रयाग जिले में पड़ते नगरासू गुरुद्वारे पर कब्जा कर लिया और 2 श्रद्धालुओं को बंधक बना लिया। इस घटना के बाद उत्तराखंड पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया, लेकिन फिर भी गुरुद्वारे को 7 निहंगों के कब्जे से हटाने में उन्हें 3 दिन लग गए। इस दौरान बाहर आए निहंगों ने बताया कि उनका झगड़ा गुरुद्वारा प्रशासन से खाने को लेकर हुआ था, न कि गिरफ्तार हुए निहंगों की रिहाई को लेकर। गुरुद्वारा प्रबंधन और प्रशासन ने भी लगभग ऐसा ही बयान दिया था। हालांकि द प्रिंट की 23 जून की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुद्वारा मैनेजर सरदार बेअंत सिंह के बयान का हवाला देकर यह बताया गया कि कब्जा करने वाले निहंग असल में 21 जून को कर्णप्रयाग वाली घटना में गिरफ्तार किए गए निहंगों की रिहाई के लिए प्रदर्शन करने आए थे। उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधन से रात में ठहरने और प्रदर्शन के बाद यहां रहने की इजाजत मांगी थी, लेकिन प्रबंधकों ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हमारे पास संसाधन काफी सीमित हैं। इसके बाद क्या हुआ? निहंगों ने गुरुद्वारे पर कब्जा कर लिया।
खैर, जैसा कि हमने ऊपर बताया कि 23 जून की शाम पंजाब से आए निहंग सिखों के प्रतिनिधिमंडल और पुलिस अधिकारियों के बीच बात हुई तो मामला शांत हुआ। 23 जून की शाम जब प्रतिनिधिमंडल गुरुद्वारे के अंदर गए और वहां डटे निहंगों से बात की, इसके बाद परिसर खाली हो गया, करा दिया गया। लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ। नगरासू से निहंगों के चले जाने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई। कई स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए कि गुरुद्वारे की छत पर 3 दिन तक डटे रहने वाले निहंग बिना किसी कानूनी कार्रवाई के कैसे चले गए। गढ़वालियों का आरोप है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इससे तो यही मैसेज जाएगा कि कोई भी यहां आ सकता है, इस तरह की हरकतें कर सकता है और आसानी से निकल सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया से हुई बातचीत में एक लोकल रेजिडेंट ने बताया कि गुरुद्वारा छोड़ते समय निहंग सिखों का रवैया ऐसे दिखा मानो उन्होंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। गुस्से में भरे एक स्थानीय शख्स ने कहा कि उनमें से एक वीडियो खूब वायरल है जिसमें निहंग हाथ में तलवार लेकर स्थानीय लोगों को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शांतिपूर्ण कस्बे में 3 दिनों तक जो कुछ स्थानीय लोगों ने झेला, उसके बाद इस तरह की हरकतें लोगों के गुस्से को और बढ़ाने लगी। हालांकि इस दौरान सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं उबल रहा था, बल्कि पंजाब में भी माहौल गर्म हो चुका था। निहंग सिखों की तरफ से लगातार 16 जून को ही गिरफ्तारियों के खिलाफ रोष व्यक्त किया जा रहा था। उनका कहना था कि गिरफ्तार हुए 4 निहंगों का कोई दोष नहीं था, बल्कि कर्णप्रयाग के लोकल लोगों ने पहले उन पर हमला किया था। ऐसे में उनका कहना था कि निहंग सिखों को टारगेट किया जा रहा है, जिसके बाद ऐसे बयान भी आए जिसमें 25 जून को उत्तराखंड पहुंचने की बात कही गई और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को सीधे धमकी तक दी गई। मामले ने तूल पकड़ा तो उत्तराखंड के लोगों के बयान भी आने शुरू हुए। इसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार का हवाला देकर गढ़वाल रेजिमेंट की बढ़ाई की गई, जो उस ऑपरेशन का हिस्सा थी। यह भी कहा गया कि रिटायर्ड फौजी भी निहंग सिखों का मुकाबला करने के लिए सक्षम हैं। खैर, इस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि नगरासू और कर्णप्रयाग की घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है और कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 23-24 जून को द इंडियन एक्सप्रेस से हुई बातचीत में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर कर्णप्रयाग में निहंग सिखों की गिरफ्तारी पर चिंता जताई। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि उनके खिलाफ कार्रवाई एक तरफा थी, जिससे सिख समुदाय में नाराजगी पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि अगर 2 पक्षों के बीच कोई विवाद या झड़प हुई थी तो कानूनी कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए थी और दोनों पक्षों द्वारा पेश किए गए तथ्यों के आधार पर ही की जानी चाहिए। लेकिन यह धारणा बन गई है कि इस मामले में एक तरफा कार्रवाई की गई, जिससे सिख समुदाय में व्यापक आक्रोश है। कालका ने आरोप लगाया कि हिरासत में लिए गए सिख युवकों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें बिना पगड़ी के अदालत में पेश किया गया। इस बातचीत में कालका ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि मामले की जांच पुलिस महानिदेशक स्तर से कराई जाएगी और 15 दिनों के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश भी दिए गए। अभी ये जांच चल ही रही थी कि 25 जून को मोहाली के गुरुद्वारा सिंह शहीदा में निहंग सिख इकट्ठा होने लगे। उनका कहना था कि वो कर्णप्रयाग में गिरफ्तार 4 निहंगों की रिहाई और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ उत्तराखंड जाकर अपनी बात रखेंगे। 25 जून की शाम निहंगों का जत्था मोहाली से उत्तराखंड की ओर रवाना हुआ। उनके पास पारंपरिक शस्त्र मसलन तलवारें, भाले और अन्य हथियार भी थे। बातचीत और हल्की फुल्की झड़प के बाद 26 जून की रात उन्हें समझाकर वापस भेज दिया गया। खैर, निहंग सिख तो वापस लौट गए, लेकिन अभी भी ये मामला शांत होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ उत्तराखंड के लोग भी हैं जो इस बात से नाराज हैं कि पुलिस ने निहंग सिखों के खिलाफ सही तरीके से कार्रवाई नहीं की। वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तार निहंग सिखों को लेकर भी पंजाब के निहंग गुटों में गुस्सा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड के प्रशासन ने निहंग सिखों पर सख्ती क्यों नहीं दिखाई। फिर चाहे वो गुरुद्वारे पर कब्जा करने वाले निहंग सिखों को बिना किसी केस के छोड़ना हो, जिन्होंने 3 दिन तक नगरासू गुरुद्वारे में उत्पात मचाया और पुलिस पर पत्थर बरसाए, या फिर कल की घटना के दौरान जिन निहंग सिखों ने पुलिस को धमकियां दी और बैरिकेडिंग तोड़कर तलवार लहराते हुए उत्तराखंड में दाखिल हुए। विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे एक अहम वजह शांति मेंटेन करना हो सकती है, या फिर दूसरी वजह राजनीतिक भी हो सकती है, क्योंकि पंजाब में फिलहाल भाजपा अपना विस्तार करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है और अगर ऐसे में भाजपा शासित किसी प्रदेश में निहंग सिखों पर कोई कार्रवाई होती है तो उसका असर भाजपा को पंजाब में भुगतना पड़ सकता है। इसलिए ऐसा भी माना जा रहा है कि निहंग सिखों के साथ नरमी बरती जा रही है।
फिलहाल इस मामले में इतना ही। जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी सर्वेश हैं। आप देखते रहिए खबरगांव।